ओम शांति। ओम शांति। आज 5 मई 2026 दिन मंगलवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको 2 बाप हैं, एक लौकिक दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं, शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है, यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। ना खुद सदगति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदाकाल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे ज्वारों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसी को पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफएजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है।
तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफएजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन, जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला, यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया। गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं, आधा कल भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती, यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उनके चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं, आप ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसी की भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं, तुम तो सतो प्रधान थे, वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज्ड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नए नहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसी को मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सत्युग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो।
रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा टेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। अब बाप दादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। Om Shanti.